एक जमाना वो था कि गढ़वाल के पूरे उत्तराखंड में कि लोगों को फुर्सत ही नहीं है टिकटॉक इंस्टाग्राम रील वगैरह से, लोगों को फुर्सत ही नहीं है मुगल से। ऐसी छोटी पौधा जहाँ से केदारनाथ का कांटा दिखाई देता था, वो वहीं से भोले शंकर की तपस्या में बैठ गई एक टांग पे। ये बोली नार का मुरी है तू, मेरे राजपाट चल गई, मेरी सेना छिन्न भिन्न हुएगी। राज खानदान से संबंधित जितने ठाकुर लोग रहे, पवार परमार भंडारी कनारी राव तुलसा कुंवर बेसु धनाई। और युद्ध में जाने से पहले जय घोष होता था ऐसे। और मुगल जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से गढ़वाल वंश है। भगवते श्री राजराजेश्वरी नमो नमः। तो गाइज अब हम उस मंदिर में जाने वाले हैं। जब हमारे गढ़वाल के राजा युद्ध लड़ने जाते थे तो सबसे पहले यहीं पे आते थे, माँ का आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद युद्ध लड़ने जाते थे और सबको हरा के आते थे। तो अभी हम जाने वाले हैं राजेश्वरी मंदिर में। इस साइड भी कुछ है, आई डोंट नो क्या है, बट इस साइड छोटा सा मंदिर है और इस साइड है मेन मंदिर। देवलगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और जो इधर के पुजारी हैं वो उनियाल लोग ही होते हैं, और जो नीचे गौरा देवी मंदिर के पुजारी हैं वो कोई और लोग हैं। तो अभी हम जा रहे हैं राजेश्वरी मंदिर में। 150 मीटर की खड़ी चढ़ाई है। सोचो उस समय कैसे जाते होंगे, उस समय मंदिर कैसे बनाया होगा, उस समय कैसे जाते होंगे लोग दर्शन करने। अभी तो चलो ऐसा रास्ता है। सोचने वाली बात है कि हमारे कितने पावरफुल लीडर थे, हमारे कितने पावरफुल योद्धा थे। बट वही है कि हम लोगों को इतिहास में इतनी दिलचस्पी होती नहीं है, और हम लोग सिर्फ टिकटॉक और रील्स के ऊपर जाना नहीं चाहते। तो कहाँ से पता चलेगी हमें ये चीज़ें। पेड़ों ने ऑटोमेटिक फूल बिछा रखे हैं, जो भी माता रानी के दर्शन करने जाएगा वो फूलों के ऊपर से जाएगा। बहुत प्यारा सीन है गाइस। भगवते श्री राजेश्वरी नमः। भगवते श्री महिषासुरमर्दिनी नमः। भगवते श्री बलासुरसंहारिणी देवी नमः। भगवते श्री बगलामुखी नमो नमः। ओम ह्रीं वरगाय वटोद्धारणाय कुरुवटगाय ह्रीं ओम नमः शिवाय वटुभैरवाय नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। श्रीदेवताभ्यो नमः। वटुभैरवाय नमो। नागदेवताभ्यो नमः। नृसिंहदेवताभ्यो नमः। क्षेत्रपालदेवताभ्यो नमः। गण्डयादेवताभ्यो नमः। एकादशोत्रेभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। भगवते श्री राजराजेश्वरी नमो नमः। तो लो जी गाइस, दर्शन हो गए भगवान जी के। ये छोटा सा गेट है, इधर ही से अंदर जाना पड़ता है और ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी, तो नहीं खींच पाए। बट इतिहास ये है कि कोई भी राजा अगर युद्ध में जाता था तो माता रानी के दर्शन ज़रूर करता था, उसके बाद ही युद्ध में जाता था, और फिर हरा के भी आता था सबको। गढ़वाल का राजा, और हम भी गढ़वाल के हैं, तो हम भी किसी राजा से कम थोड़ी है। और युद्ध में जाने से पहले जय घोष होता था ऐसे। तो गाइस इधर से ऊपर जाके ऊपर पूजा होती है, मेन पूजा। माता जी की मूर्ति भी वहीं पे रखी गई है। नीचे से भी रास्ता है, बट नीचे से पंडित ही जाते हैं। 1 2 3 फ्लोर में बना रखा है मंदिर, और बहुत साल पुराना है। देवलगढ़ 5 साल गढ़वाल की राजधानी रही है, 1512 से 1517 के बीच तक। तो गाइस सोचो गढ़वाल वंश कितना ज़्यादा पुराना है। मुगल तो बहुत बाद में आए थे, उससे पहले ये राजधानी बन चुकी थी गढ़वाल की। और मुगल जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से गढ़वाल वंश है। लगभग 7th सेंचुरी से गढ़वाल वंश है, यानी कि गढ़वाल किंगडम। और गढ़वाल तो और ज़्यादा पुराना है। तो आप लोग सोचो हम गढ़वालियों का इतिहास कितना ज़्यादा पुराना है। और इस जगह के बारे में मुझे नहीं मालूम ज़्यादा लोग जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि लोगों को फुर्सत ही नहीं है टिकटॉक इंस्टाग्राम रील वगैरह से, लोगों को फुर्सत ही नहीं है मुगल से।
सुनिए बेटा। तो बेटा सुबह सहवाज आपको, और बहुत अच्छी बात है, कहीं भी जाते हो तो जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप जो है कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। मेरा नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल है, मैं मुख्य पुजारी हूँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़। अब आपने देवलगढ़ के विषय में जानकारी चाहिए है तो गढ़वाली माँ एक बोल रहे दिलगुड़, दिलगुड़ को बोलो होंगी दिलगढ़। जो राजा के हृदय में बसे हो, जो रानी के हृदय में बसे हो, जो प्रजा के हृदय में बसे हो, वे गढ़ नो जो दिलगढ़। ठीक। और हिंदी में बोलो देखते हैं देवलगढ़। गढ़वाली में कुछ लोग देखते हैं देवलगढ़ भी बोल रहे, हिंदी में देवलगढ़। देवल बोलने में बेटा छोटा मंदिर होता है, जहाँ पर जिस स्थान पर छोटे छोटे मंदिरों की अधिकता थी उस स्थान का नाम देवलगढ़ है। यहाँ पर राजेश्वरी का देवल, गौरी का देवल, सत्यनारायण जी का देवल, लक्ष्मी नारायण का देवल, मुरली मनोहर का देवल, स्वामी दत्तात्रेय का देवल। तो देवलों की अधिकता के कारण भी इस स्थान का नाम देवलगढ़ कहा जाता है। अब हम इतिहास की ओर आते हैं तो ये भी किंवदंती है कि कांगड़ा हिमाचल से आए राजा देवल ने यहाँ पर शक्ति उपासना की थी, और राजा देवल के नाम से इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। अब जब हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो गौरा मंदिर के नीचे पुष्टे पर एक पत्थर शिलालेख है, उस पर लिखा है अजय पाल को धर्म पाठो भंडारे करो एक, अर्थात जो धर्म के नाम पे जिस पाठे का प्रचलन हुआ है वो भंडारे के यहाँ रखा हुआ है। उससे पहले जमाने में क्या होता था कि गढ़वाल में ड्यूल पाठ होता था। ड्यूल पाठ होता था लकड़ी का, जैसे आपने देखो जो घटाला लगाते हैं लोग, तो ड्यूल पाठ बनाते हैं, उसको नाच भरते हैं, उसके बाद दिवस जाते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूल पाठा। लेकिन वो ड्यूल पाठा छोटा बड़ा होता था और उसमें जो है विनिमय में दिक्कत होती थी। तो राजा ने कहा भाई कि एक नाप होना चाहिए। उस समय विनिमय का साधन था, जैसे कोई मुझे 4 पठा कोटा दे दे, मैं तेरे को एक बार 10 देता हूँ, तो अदला बदली होती थी। ऐसी हर अनाज की होती थी, जो समय की दुकानें होती थी वो पाठे के हिसाब से होती थी। तो राजा ने क्या किया, धर्म पाठा बनाया, एक तांबे के कंगड़े वाला पाठा। वो पाठा हर गांव हर घर में मिलेगा आज भी आपको। तो राजा का जो धर्म पाठा है वो अजय पाल ने चलाया था। तो उसके लेख, उस पत्थर की गुणवत्ता, लिखावट, भाषा और शैली के आधार पर इतिहासकारों का मत है कि राजा अजय पाल के ज़माने में इसकी स्थापना हुई साहब देवलगढ़ की। राजा ने राजेश्वरी का मंदिर भवन जो है अपने लिए बनाया, और गौरा मंदिर जो है पब्लिक के लिए बनाया। कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है। लेकिन बनावट की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, मैं एक साइड से आपको बताऊंगा, गौरा मंदिर बनावट और जो उसकी शिल्प है उसको देखते हुए लगता है कि वो प्राचीन है। तो कहते हैं कि वो मंदिर पहले महिष मर्दनी या कंस मर्दनी का मंदिर हुआ करता था। जब सुमारी के राज विलोचन काला, उस समय न्यालगढ़ क्या दिन था देवलगढ़, न्यालगढ़ का राजा था धर्मदेव न्याल। धर्मदेव न्याल की अनुमति से कहते हैं कि राजा देवल ने यहाँ पर इसकी स्थापना की, किसकी, गौरा मंदिर। और गौरा की मूर्ति जब सुमारी से लाए गए यहाँ, तो कहते हैं कि जो पहली पुरानी मूर्ति थी महेश मर्दनी या कंस मर्दनी की, वो बाईं तरफ कर दी गई, और सेंटर में, केंद्र में जो है गौरा मंदिर, गौरी सिंह की स्थापना की गई। तब वो मंदिर गौरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बगल में आपने देखा हुआ कि सत्यनाथ पीठ है। कहते हैं कि राजा अजय पाल ने ही सत्यनाथ पीठ की यहाँ पे स्थापना की थी। एक जमाना वो था कि गढ़वाल के पूरे उत्तराखंड में नाथ संप्रदाय चरण रूप से विकसित हुआ, और राजा अजय पाल भी उसमें स्वयं दीक्षित हो गया था। कहीं कहीं इतिहास में राजा अजय पाल को अजय पाल नाथ भी लिखा पाया हमने। इतिहास में ये वर्णित है कि कुमाऊं नरेशों और गढ़वाल के नरेशों का आपस में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। वो बार बार गढ़वाल की जो पुरानी राजधानी थी चांदपुरगढ़ी, उस पर आक्रमण कर दिया करते थे। ठीक। तो उससे बचने के लिए ऐसा हुआ कि सन 1506 या 1512 के आसपास चंपावत के राजा ने चांदपुरगढ़ी पर जब आक्रमण किया, उस समय वहाँ का राजा था अजय पाल। तो कहते हैं कि गढ़वाल की सेना हार गई,
और भगदड़ मच गई। राजा भाई कूदी चोटी भिजा के उसने प्राण बचाए। और वहीं से ऐसी चोटी पे पहुंचा जहाँ से केदारनाथ का कांटा दिखाई देता था। वो वहीं से भोले शंकर की तपस्या में बैठ गई एक टांग पे। ये बोली नार का मुरी है तू, मेरे राजपाट चल गई, मेरी सेना छिन्न भिन्न हुएगी। तो कहते हैं कि भगवान केदारनाथ से उनकी प्रार्थना सुनी और भोले शंकर जो है सत्यनारायण भैरव के रूप में प्रकट हुए। और तब राजा से कहा, हे राजा, मैं भैरवनाथ के रूप में प्रकट हुआ, बोल क्या चाहिए तुझे। राजा ने कहा, महाराज मेरी तो सारी सत्ता चली गई है, राजपाट छिन गया है। तो उन्होंने उठाया, उसका बड़ा कंधे में बिठाया और ये कहा जाता है कि उन्होंने शरीर बढ़ाया अपना। और शरीर बढ़ाया तो राजा डर गया। राजा ने कहा, महाराज नीचे उतार दो। बोले ठीक है मैं उतार दूँ, पर तू चारों दिशाओं में देख, जहाँ तक चारों दिशाओं में तेरी दृष्टि जाएगी वहाँ तक तेरा राज होगा। उसको नीचे उतार दिया और उतार करके उसको आदेश करा कि ऐसा ऐसा स्थान है, तू यहाँ से जो है जा करके वहाँ पर इस जो तेरा उन्नत श्रेष्ठ है भगवती का, उसको ले जाकर के स्थापित कर और वहीं सत्यनाथ पीठ की भी स्थापना कर। तब राजा पाल जो है 1512 या 1506 के आसपास और आकर के उसने देवड़ में जो है वो उन्नत श्रेष्ठ जो है उसने डोली पे सजा सुजा के और वहाँ से अपने सिपाल सारों के साथ में वो चांदपुरगढ़ की सीधे देवड़ों में चलाया। यहाँ पर तिमंजली भवन का निर्माण कराया। तीसरी मंजिल में जो है उन्नत श्रेष्ठ की स्थापना की। दूसरी मंजिल में राजा परिवार खुद रहते थे और तीसरी मंजिल में उसकी सिपालसार रहा करते थे। इस प्रकार यहाँ पे भगवती राजेश्वरी की स्थापना हुई। तो राजराजेश्वरी के साथ साथ में जो है यहाँ पर महिषमर्दनी यंत्र और कामेश्वरी यंत्र और बटुक भैरव की जो है यहाँ पर प्राचीन स्थापना है। और यहाँ पे दैनिक हवन की परंपरा है। यहाँ पर अखंड ज्योति की परंपरा आज भी विद्यमान रखी गई है। इसलिए जो है इस पीठ को लोग जागृत सिद्धपीठ के रूप में जानते हैं। और दूर दराज से आकर के राज खानदान से संबंधित जितने ठाकुर लोग रहे, पवार परमार भंडारी कनारी रावत उजला कुंवर बेस धनाई नेगी गौठान आदि आदि जो ठाकुर हैं, बटवाल ठाकुर गुसाई ठाकुर, इन सब की कुलदेवी राजेश्वरी है। हम तो इसकी पुजारी हैं। तो सारी जातियों के लोग आज भी आते हैं और भगवती का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेके वापस जाते हैं। तो लो जी गाइस, दर्शन हो गए हैं राजेश्वरी जी के। ये थी इस पूरे इलाके की जानकारी और पूरा इतिहास हमारा गढ़वाल वंश के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ यानी कि श्रीनगर। वहाँ से सामान उठाते हैं अपना और निकलते हैं सीधा थलीसरण के लिए। तो रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे, जैसा भी होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जैसे राजा लोग यहाँ पे आते थे माथा टेकने, हम भी माथा टेकने आए हैं जंग लड़ने के लिए। उन्होंने जंग लड़ी थी दूसरों से, अब हम जंग लड़ेंगे खुद से और आने वाले अपने कल के लिए। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और हाँ, जय भारत, जय देवभूमि, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय गढ़वाल। तो लो जी गाइस, एक और बार दर्शन कर लो गौरा देवी जी के। 8th सेंचुरी का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर। जुग जुग जीवे तेरा जमुए